हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज का मोटिवेशन कोट: दुनिया में सबसे मूल्यवान चीजों की तुलना में समय का मूल्य अधिक मूल्यवान है। एक बार सोचिए, the value of time is more valuable than all the valuable things in the world. Think once time. मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने असगर अफगान को राष्ट्रीय टीम की कप्तानी से हटाकर निम्न में से किसे नया कप्तान नियुक्त किया है? वो among the following has been appointed as the new captain by the Afghanistan Cricket Board, replacing Asghar Afghan as the captain of the national team. ऑप्शन है राशिद खान, रहमत शाह, मोहम्मद नबी, हसमतुल्लाह शाहिदी। इसका राइट आंसर है हशमतुल्लाह शाहिदी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड एसीबी ने राष्ट्रीय टीम के कप्तान के पद से असगर अफगान को हटा दिया है। हशमतुल्लाह शाहिदी को राष्ट्रीय टीम का नया वनडे और टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौतों को मंजूरी दी है? The Union Cabinet has recently approved the cooperation agreement between India and which country in the field of sustainable urban development? ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस, जापान। इसका राइट आंसर है जापान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और जापान के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? Recently, Bihar Chief Minister Nitish Kumar has announced what percentage of reservation for girls in engineering and medical colleges. ऑप्शन है 20%, 25%, 30%, 33%। इसका राइट आंसर है 33%। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी? The Union Cabinet recently approved the MOU between India and which country for cooperation in the field of sustainable urban development? ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव। इसका राइट आंसर है मालदीव। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? इंडिया हैज टाइड अप विद द वर्ल्ड बैंक फॉर अ $200 मिलियन लोन फॉर विच चैंपियन? ऑप्शन है राष्ट्रीय पोषण अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, निर्मल भारत अभियान, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय पोषण अभियान। भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में तीसरा है? India's national security advisor recently commissioned which Indian Coast Guard ship, which is the third in the series of 105-meter offshore patrol vessel? ऑप्शन है वज्र, सजग, सुजीत,
जगुआर। इसका राइट आंसर है सजग। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए ने भारत तटरक्षक आईजी जहाज सजग को संचालित किया, जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों ओपीवी की श्रृंखला में तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि ऐसे अनाथ बच्चों के नाम 5 लाख रुपए सावधि जमा किए जाएंगे जिनके माता पिता में से कम किसी एक की कोविड-19 की वजह से मौत हुई है? Which state government recently announced that a fixed deposit of rupees 5 lakh will be made in the name of orphan children whose at least one of the parents has died ड्यू टू कोविड-19? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पंजाब। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि ऐसे अनाथ बच्चों के नाम 5 लाख रुपए सावधि जमा किए जाएंगे जिनके माता पिता में से कम किसी एक की कोविड-19 की वजह से मौत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने हेतु केंद्र सरकार के साथ $25 लाख की ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी signed an agreement with the central government for a loan assistance of $2.5 million to upgrade road infrastructure in which state? ऑप्शन है बिहार, सिक्किम, झारखंड, पंजाब। इसका राइट आंसर है सिक्किम। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ $25 लाख की ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में निम्न में से किस राज्य ने अपनी शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? Which of the following state has retained its top position of नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, झारखंड, केरल। इसका राइट आंसर है केरल। नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में केरल ने अपने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया? Which New Zealand batsman broke the 25-year-old record of former Indian captain Sourav Ganguly for the highest score in his Test debut at Lord's? ऑप्शन है कोरी एंडरस, डेवॉन कॉनवे, फिन एलन, टॉम लैथम। इसका राइट आंसर है डेवॉन कॉनवे। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया? Which of the following country launched Mission Innovation Clean Tech Exchange, a global initiative aimed at build a network of incubators in members countries to promote clean energy innovation? ऑप्शन है भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। इसका राइट आंसर है भारत। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की कि वह किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा। The US Space Agency NASA has announced that it will send 2 missions between 2028 and 2030 to this planet. ऑप्शन है शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह। इसका राइट आंसर है शुक्र ग्रह। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की कि वह शुक्र ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त भार किसने दिया गया है? Who has been given the additional charge of Director General of National Investigation Agency? ऑप्शन है मोती सागर, घनश्याम सिंह, वाईसी मोदी, कुलदीप सिंह। इसका राइट आंसर है कुलदीप सिंह। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार कुलदीप सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अंकुर योजना शुरू की है? Which state has launched अंकुर योजना to encourage citizens to plant trees during monsoon? ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश ने अंकुर योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? Which state government has recently launched knowledge economy mission to boost job prospects in the state by supporting knowledge workers? ऑप्शन है केरल, पंजाब, झारखंड, दिल्ली। इसका राइट आंसर है केरल। केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।